अस्सलाम वालेकुम। एस्पायरेंट्स जब अपनी सीएसएस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा इशू जो उन्हें फेस करना पड़ता है वो कंटेंट का होता है। उनका एक ही सवाल होता है कि हम कंटेंट कहाँ से लें, हम नॉलेज कहाँ से अटेन करें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करते हैं कि जब आप सीएसएस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कौन से रिसोर्सेज को, कौन से सोर्सेज को यूज़ करें, कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए या इंग्लिश के लिए कौन सी सोर्सेज को और कौन कौन सी बुक्स को यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ द जनरल वीडियो जो आपको तमाम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल में यूज है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश को अगर आपने करेक्ट करना है, इंग्लिश को सीएसएस के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपने उसको रिफाइन करना है तो आप किसी भी बुक की तरफ ना जाएं। आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। आप अपने टेंसेस को करेक्ट करें, आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर को करेक्ट करें। ये आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, चाहे वो मैट्रिक की हो, एफएससी की हो या किसी भी बीए की। इसके बाद जो है वो आप अपने इंग्लिश एक्सप्रेशन की तरफ आ जाएं। उसके लिए लिखना जरूरी होता है। तो आप लिखने के लिए आप कोई डॉन का एडिटोरियल ले सकते हैं और उसको आप रीफ्रेज करें। रीफ्रेज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपको किसी को चेक करवाना होता है। अगर आपके पास कोई मेंटोर है, अगर आप कोई इस तरह का इंस्ट्रक्टर आपके पास अवेलेबल है आप जिसको चेक करवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा एक इंस्ट्रक्टर जो आपके पास हर वक्त मौजूद है उसे मैं चैट जीपीटी कहता हूं। आपने जो पैराग्राफ लिखा है, जो रिफ्रेश किया है, आप उसको चैट जीपीटी से चेक करवा सकते हैं और वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इंग्लिश ग्रामर के लिए बात करूं तो जो बुक आप यूज कर सकते हैं फॉर सीएसएस अपनी इंग्लिश को बिगनर से प्रो लेवल तक लेके जाने के लिए, आप रेमंड मर्फी को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करना है तो एक ऐप मैं सजेस्ट करूंगा, मगोश ऐप। वो आपके लिए फ्लैश कार्ड की सूरत में वोकैबुलरी आपको दिखाती है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है और उसको रिटेन करना ईजी होता है। इसके अलावा अगर आपको सीएसएस के पर्सपेक्टिव में सीएसएस इंग्लिश के दूसरे कंपोनेंट्स को तैयार करना है तो आप हाफिज करीमदाद चुगताई की बुक के साथ जा सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा जो बाकी डिटेल्ड है वो हम अलग वीडियो में, जिसमें हम सिर्फ सीएसएस की इंग्लिश के बारे में ही बात करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा। इसके अलावा एक और सोर्स जो कि आपकी सीएसएस की जर्नी में बहुत हेल्पफुल होगा, दैट आर द रिसर्च पेपर्स। आप रिसर्च पेपर्स और डिफरेंट थिंक टैंक्स को पढ़ा करें। ये जो बुक्स हैं उनकी निस्बत ये रिसर्च पेपर और थिंक टैंक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे, क्योंकि जो बुक्स हैं इवन के सीएसएस के रिकमेंडेड बुक्स जो कि एफपीएससी ने रिकमेंड की हैं सिलेबस में, वो भी आउटडेटेड हैं। यानी आपको उसमें रीसेंट जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रीसेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो इस बुक में आपको नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए एक बेस्ट सोर्स जो है वो आपके रिसर्च पेपर्स हैं। कुछ मैं आपको सोर्सेज बता देता हूं जहां से आप रिसर्च पेपर्स और ये इस तरह के जो मैगजीन्स हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। एक इसमें इपरी है, आईएसआई है और इसके अलावा पाइड के जो है वो कुछ जर्नल्स भी होते हैं और आप इसको ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एसडीपीआई, ये जो कुछ रिसोर्सेज हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, जिसमें आपको रीसेंट डेवलपमेंट्स और रीसेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन आपके लिए काफी वैल्यूएबल प्रूव हो सकता है क्योंकि ये एफपीएससी की रिकमेंडेड लिस्ट में भी शामिल है। इसके अलावा कुछ मैं यूट्यूब चैनल्स आपको सजेस्ट करता हूं जो कि आपके जो है वो ओवरऑल सीएसएस जर्नी में काफी हेल्पफुल होंगे। इसमें जो पहला नंबर है वो अल जजीरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें एक प्रोग्राम स्टार्ट हेयर के नाम से होता है। उसमें वो 7 से 8 मिनट में एक पूरे इशू को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल फैसल बड़ाइश के नाम से है, जिसमें बहुत डिटेल्ड एनालिसिस और बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री जो है किसी भी इवेंट की, किसी भी इशू की बताई जाती है, तो वो भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तीसरे नंबर पे इकोनॉमिस्ट का यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आपको सीएसएस के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा अगर आप बुक्स का पूछेंगे तो वो तो मैं आपको अलग अलग, जब एक एक बुक्स की एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे उसमें बताऊंगा। लेकिन जनरली आपको जो किसी भी सब्जेक्ट के लिए 2 बुक्स को यूज करना चाहिए। एक बुक जो कि सीएसएस सेंट्रिक होगी, यानी जिसमें सिर्फ सीएसएस का सिलेबस जो है वो डिस्कस हुआ होगा। जाहिर है कि उसमें जो है वो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगी और शायद वो मार्केट में हर एस्पायरेंट पढ़ रहा होगा। उसके साथ अपने एक्सप्रेशन को
और अपनी क्वालिटी और अपने कंटेंट को इन्हांस करने के लिए आपको कोई इंटरनेशनल ऑथर की बुक पढ़नी पड़ेगी। उसको हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को, फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान अफेयर्स का है या करंट अफेयर्स का है, उसके बारे में कोई कंटेंट आपने फाइंड करना हो तो वो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस के बारे में जानना है कि उनकी हिस्ट्री क्या थी, उसका अब करंट स्टेटस क्या है और क्या है उसके जो है वो पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, तो उसके लिए जो एक अच्छा मेथड होगा, उसमें आपने गूगल पे जाके एनर्जी क्राइसिस लिखना है और उसके आगे आपने पीडीएफ लिख देना है, एनर्जी क्राइसिस पीडीएफ। उसके रिलेटेड, अब उस टॉपिक के रिलेटेड जो जो भी आर्टिकल, जो जो भी पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी वो आपके सामने खुल जाएंगी। इसी तरीके से आप एक दो जो फर्स्ट रिजल्ट्स आएंगे आप उनको फाइंड कर लें, उनको चेक करें और उसमें जो मटेरियल होगा आप उसको पढ़ लें। इसके साथ ही अगर आप इन्हीं जो टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहते हैं तो आप उनके आगे किसी भी न्यूज़पेपर का नाम, जिस तरह डॉन है, एनर्जी क्राइसिस डॉन, इकोनॉमिस्ट, या फिर आप अल जजीरा लिख देते हैं, तो उन न्यूज़पेपर में जो भी करंट डेवलपमेंट्स हुई होंगी, फॉर एग्जांपल कोई पैक्ट हुआ हो, फॉर एग्जांपल कोई उसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने कोई नया इनिशिएटिव लिया हो, तो वो आपको इसके रिलेटेड जो है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी ऑप्शनल का भी या फिर कंपलसरी के रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप सर्च करना चाहें तो ये आपको करंट एनालिसिस जो है वो इस गूगल से मिलेगा, बजाय आप किताबों को रिलाय करें। उसमें आप आउटडेटेड नॉलेज, जो कि हर बच्चा पढ़ रहा होता है, हर मार्केट में बुक्स वही अवेलेबल होती हैं, उसके अलावा आपके लिए ये इंटरनेट पे रिलाय करना जरूरी होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप हर बुक को या हर ही आर्टिकल्स को रीड करें जो आपके लिए रेलिवेंट भी नहीं है या जो ऑथेंटिक भी नहीं है। आपको जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं जो कि प्रूवन है और ये आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि आप अब दूसरे सब्जेक्ट्स जो कि कंपल्सरी के सब्जेक्ट्स हैं उनको किस किस तरह तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच।